मसीह में आप सबकी सलामती हो। हम आपको कैलवरी एवेंजेलिकल अपोलोजेटिक सोसाइटी की इस सीरीज इंट्रोडक्शन टू जनरेशंस के 5वें एपिसोड में खुशामदीद कहते हैं। हम आपको बताते चले कि इस सीरीज का मकसद सिर्फ नस्लों की दर्जाबंदी करना नहीं, बल्कि ये समझना है कि हर नस्ल किन हालात में पली बढ़ी, किन सवालात से दो चार हुई और कलीसिया के साथ उसका तल्लक कैसे तश्कील पाया। जब हम नस्लों को समझते हैं तो हम सिर्फ माजी का तजिया नहीं करते, बल्कि हाल के चैलेंजेस और मुस्तकबिल की जिम्मेदारियों को भी बेहतर तौर पर पहचानने लगते हैं। पिछली वीडियो में हमने साइलेंट जनरेशन और बेबी बूमर्स की कुर्बानी, वफादारी और तंजीमी ताकत पर बात की, और फिर जनरेशन एक्स के सवालात, एहतियात और अदारों के साथ तनाव को समझने की कोशिश की। आज हम जिस नस्ल पर बात करने को हैं वो इन्हीं बुनियादी तब्दीलियों के दरमियान परवान चढ़ी। माहिरीन इमरानियात इस नस्ल को मिलेनियल या जनरेशन वाई कहते हैं। आमतौर पर मिलेनियल से मुराद वो अफराद हैं जो तकरीबन 1981 से 1996 के दरमियान पैदा हुए। ये एक ऐसी नस्ल है जो दो दुनियाओं के दरमियान पली बढ़ी। उन्होंने एक तरफ एनालॉग दुनिया देखी जिसमें किताबें, खत, रवायती तलीम थी, तो दूसरी तरफ डिजिटल इनकलाब को अपनी आंखों के सामने रूनुमा होते देखा। उन्होंने वो वक्त भी देखा जब टेलीफोन दीवारों के साथ लटके थे, और वो लम्हा भी जिया जब इंटरनेट, मोबाइल फोन और सोशल मीडिया की वजह से पूरी दुनिया उनकी जेब में मौजूद एक छोटी सी स्क्रीन में सिमट आई। ये वो नस्ल थी जिसने इंटरनेट, मोबाइल फोन और सोशल मीडिया को आहिस्ता आहिस्ता रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनते देखा। मालूमात अब सिर्फ उस्तादों, कलीसियाई पासबानों या किताबों तक महदूद नहीं रही थी, बल्कि हर सवाल का जवाब गूगल पर मौजूद नजर आने लगा। इस तब्दीली ने मिलेनियल के सोचने, सवाल करने और ईमान को समझने के अंदाज को गहरे तौर पर मुतासर किया। मेरी तरीके पैदाइश के लिहाज से मेरा तल्लक भी इसी जनरेशन या नस्ल से है। इस सीरीज के जरिए आप भी अपनी जनरेशन, ईमान के हवाले से आपके नुक्ता नज़र और आपको दरपेश चैलेंजेस के हवाले से जान सकते हैं। मिलेनियल एक ऐसे दौर में जवान हुए जब दुनिया बाजार तरक्की कर रही थी, मगर अंदरूनी तौर पर बेयकीनी बढ़ रही थी। सर्द जंग खत्म हो चुकी थी, मगर इसके साथ दहशत गर्दी, आलमी अदम इस्तेहकाम और मुआशी दबाव ने ले ली थी। 9/11 जैसे वाकयात, आलमी जंग की खबरें और मीडिया की हमा वक्त मौजूदगी ने इस नस्ल को यह एहसास दिलाया कि दुनिया उतनी महफूज नहीं जितनी पहले समझी जाती थी। ये वो नस्ल थी जिसने बचपन में उम्मीद के नारे सुने, मगर जवानी में बहरानों का सामना किया। खानदानी सतह पर मिलेनियल्स ने एक मतनावो मंजरनामा देखा। कुछ ने मजबूत घराने देखे तो बहुतों ने बिखरते रिश्ते, मसरूफ वालदैन और जज्बाती फासले महसूस किए। जनरेशन एक्स की तरह मिलेनियल्स ने भी ये सीखा कि खानदानी इस्तेहकाम खुद ब खुद नहीं आता, बल्कि इसके लिए मेहनत और शौरी फैसले दरकार होते हैं। इसीलिए ये नस्ल रिश्तों को अहम तो समझती है, मगर उन्हें मिसाली बनाने के दबाव से भी दो चार है। तलीम मिलेनियल्स की शनाख्त एक मरकजी अंसर बन गई। उन्हें यह बताया गया कि तलीम कामयाबी की कुंजी और डिग्री बेहतर मुस्तकबिल की जमानत है। बहुत से मिलेनियल्स ने इसी यकीन के साथ आला तलीम हासिल की, मगर अमली जिंदगी में दाखिल होकर उन्हें यह एहसास हुआ कि डिग्री हमेशा मौकों की जमानत नहीं देती। बेरोजगारी, कम तनख्वाहें और मुआशी दबाव ने इस नस्ल में मायूसी और इस्तराब को जन्म दिया। इसके बावजूद मिलेनियल्स ने सीखने, खुद को बेहतर बनाने और नई महारतें हासिल करने का सिलसिला तर्क नहीं किया। काम के हवाले से मिलेनियल्स का नुक्ता नजर पहले से मुख्तलिफ था। उनके नजदीक काम सिर्फ रोजगार नहीं, बल्कि मानी, मकसद और शनाख्त से जुड़ा हुआ था। वो सिर्फ नौकरी नहीं चाहते थे, बल्कि ऐसा काम चाहते थे जो उनकी इकदार से हम आहंग हो। यही वजह है कि ये नस्ल सवाल करती कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, इस काम का समाजी फायदा क्या है। ये सवालात बाज़ औक़ात उन्हें गैर मुतमईन या बेचैन ज़ाहिर करते हैं, मगर दर हकीकत ये सवालात उनकी मकसदियत की तलाश हैं। टेक्नोलॉजी मिलेनियल की जिंदगी का लाजमी हिस्सा बन गई। इंटरनेट, ईमेल, सोशल मीडिया और स्मार्टफोन ने ना सिर्फ उनके राब्तों का तरीका बदला, बल्कि उनकी सोच, ईमान और ताल्लुकात पर भी गहरा असर डाला। मालूमात अब चंद क्लिक्स की दूरी पर थी। इस रसायनों ने बाखबर बनाया, मगर साथ ही उलझन और जहनी दबाव भी बढ़ाया। हर आवाज सुनाई देने लगी, हर दावा चैलेंज होने लगा, और यही कैफियत ईमान के साथ उनके तलक में भी नजर आने लगी। मजहबी एतबार से मिलेनियल एक निहायत अहम और फैसला कुन नस्ल है। उनके लिए ईमान महज खानदानी विरासत नहीं रहा, बल्कि एक जाती इंतखाब बन गया। उन्होंने ये सवाल पूछा कि मैं क्या मानता हूँ और क्यों मानता हूँ। कलीसिया, क़यादत और मजहबी दावों को उन्होंने जज्बात की बजाय मानी और सदाकत के पैमाने पर परखा। यही वजह है कि कुछ मिलेनियल्स कलीसिया से दूर हो गए, जबकि बहुत से ऐसे भी थे जिन्होंने ईमान को नई गहराई के साथ अपनाया। मिलेनियल्स को जीतने के लिए कलीसिया को ज्यादा बोलने की बजाय ज्यादा सुनना होगा, अहकामात देने की बजाय साथ चलना होगा, और जवाब देने की बजाय पहले सवाल को समझना होगा। ये नस्ल दिखावे से नहीं, बल्कि सच्चाई और मोहब्बत से मुतासर होती है।
कलाम मुकद्दस बयान करता है कि तुम्हारा कलाम हमेशा ऐसा पुर फजल और नमकीन हो कि तुम्हें हर शख्स को मुनासिब जवाब देना आ जाए। कुलसियों 4 बाब और 6 आयत। ये आयत हमें सिखाती है कि मिलेनियल्स से बात करते वक्त लहजा भी उतना ही अहम है जितना पैगाम। मिलेनियल्स के लिए कलीसिया का मसला अक्सर ईमान से ज्यादा अदारे का था। वो ईमान से इनकार नहीं कर रहे थे, बल्कि उस अंदाज से गैर मुतमईन थे जिसमें ईमान को पेश किया जा रहा था। रस्मी अबादात, यक तरफा खुतबात और मुश्किल सवालात से ग्रेज उन्हें खटकता था। वो एक ऐसी कलीसिया की तलाश में थे जहां सवाल पूछने की इजाजत हो, जहां कमजोरी को छुपाना ना पड़े और जहां ईमान को जिंदगी के हकीकी मसाइल से जोड़ा जा सके। इसी तनाज़ुर में मिलेनियल्स ने कम्युनिटी को नई अहमियत दी। उनके नज़दीक कलीसिया सिर्फ इतवार की इबादत नहीं बल्कि हफ्ते भर का तल्लक था। छोटे ग्रुप्स, आम मुकालमाती गुफ्तगू, अमली खिदमत और समाजी इंसाफ जैसे मौजूआत उन्हें अपनी तरफ खींचते थे। वो एक ऐसे ईमान के ख्वाह थे जो अल्फाज की बजाय अमल में नजर आए और जो दुआ के साथ साथ दर्द में भी शरीक हो। पाकिस्तानी तनाज़ुर में मिलेनियल्स का तजर्बा मजीद पेचीदा था। ये नस्ल दहशत गर्दी, फिरका वारियत, सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी दबाव के माहौल में पली बढ़ी। पाकिस्तानी मसीही मिलेनियल्स ने अकलीती शनाख्त को न सिर्फ समाजी सतह पर बल्कि फिक्री सतह पर भी महसूस किया। तलीम के बावजूद महदूद मौके, सोशल मीडिया के जरिए आलमी दुनिया से मुआजना और मुकामी हकीकतों का दबाव, ये सब उनके जहनों में सवालात पैदा करते रहे। पाकिस्तान में बहुत से मिलेनियल्स ने कलीसिया से मोहब्बत भी की और इससे मायूसी भी महसूस की। उन्होंने देखा कि कलीसिया कुर्बानी और खिदमत का मरकज है, मगर बाज़ औक़ात फिक्री सवालात, जहनी सेहत और समाजी इंसाफ जैसे मौज़ूआत पर खामोश रहती है। इसके बावजूद यही नस्ल इबादत, मौसीकी, मीडिया, तालीम और डिजिटल खिदमत में नई तवानाई लेकर आई। उन्होंने महदूद वसाइल के बावजूद नए तरीके तलाश किए कि ईमान को मौजूदा दौर की ज़बान में कैसे पेश किया जाए। मिलेनियल्स की सबसे बड़ी ताकत उनकी हसासियत, मकसदियत और तल्लक की ख्वाहिश है। वो दुनिया के दुख को महसूस करते हैं और इससे ला तल्लक नहीं रह सकते। वो ईमान को निजी मामला नहीं बल्कि समाजी जिम्मेदारी समझते हैं, मगर उनकी कमजोरी बाज़ औक़ात इज़्तिराब, मायूसी और हद से ज्यादा खुद तनकीद में नजर आती है। जब दुनिया बदलने का बोझ फर्द वाहद के कंधे पर आ जाए तो थकन नागज़ीर हो जाती है। मिलेनियल्स कलीसिया के लिए एक सवाल भी है और एक मौका भी। अगर कलीसिया उन्हें नाफरमान या गैर मुतमईन समझे तो फासला बढ़ता जाएगा, लेकिन अगर कलीसिया उनकी बात सुने, उनके सवालात को इज्जत दे और उनके साथ चले तो यही नस्ल ईमान को नई गहराई, दयानतदारी और मौसर तौर पर आगे बढ़ा सकती है। मिलेनियल्स हमें याद दिलाते हैं कि ईमान जामद नहीं बल्कि जिंदा है और जिंदा चीजें सवाल करती, बढ़ती और बदलती हैं। अगर आप इस सीरीज में नए हैं तो हमारी पिछली वीडियोस को भी जरूर देखें। अगली वीडियो में हम जनरेशन जी पर बात करेंगे और देखेंगे कि डिजिटल दुनिया, शनाख्त की तलाश और तेजी से बदलते हुए समाजी और सकाफती हालात ने ईमान और कलीसिया के साथ उनके तल्लक को कैसे मुतासर किया। उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपके लिए मुफीद और फिक्री तौर पर मददगार साबित होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय और सवालात से हमें जरूर आगाह करें। शुक्रिया।